हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो कई बार बोर्डों में पूछ चुका है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2014 में पूछा है फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। करा किसी कारण से 13 खराब पेन और 143 अच्छे पेन में मिला दिए गए हैं। केवल दिखे देखकर यही नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिकता निकाल दिया जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों एक यादृच्छिकता नाम की एक व्यक्ति है जिसने खराब पेन और अच्छे पेन को मिला दिया गया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों खराब पेन, यानी खराब पेन जो है वो कितना है। तो खराब पेन की संख्या दोस्तों 13 है और अच्छे पेन की संख्या कितनी है दोस्तों। तो अच्छे पेन की संख्या है 143। तो दोस्तों खराब पेन और अच्छे पेन कुल मिलाकर पेन की संख्या कितनी हुई, यानी पेनों की जो संख्या हुई टोटल दोस्तों, पेनों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी। तो 13 प्लस 143 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 156 दोस्तों। कितना हो जाएगा 156। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पेन अच्छे होने की प्रायिकता, यानी पेन जो है अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे अच्छे होने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे दोस्तों, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो क्या होगा दोस्तों की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेन की संख्या कितनी है दोस्तों, तो अच्छे पेनों की संख्या 143 है। तो हो जाएगा 143 बटा में कुल पेनों की संख्या। कुल पेन कितनी है दोस्तों, तो 156 है। अब अगर कटता है तो कटाते हैं दोस्तों, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो दोस्तों ये नहीं कटेगा तो हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 143 बटा में 156 आंसर हो जाएगा। कटेगा तो कटा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। करा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद है ना यादृच्छिकता निकाली जाती है, यानी यादृच्छिकता के द्वारा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद, पहला में सवाल नंबर ए में दिया है गेंद लाल हो और दूसरा में दिया दोस्तों लाल नहीं हो। यानी पहला में देखें कि लाल गेंद हो और दूसरा में गेंद लाल नहीं हो की प्रायिकता पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, ऐसे सवाल जब भी देगा तो हम लोग दोस्तों करते क्या है, पहले कुल गेंद देखेंगे। तो यहाँ पर लाल गेंद दोस्तों कितनी दी है, 3 दे रखी है। तो लिखेंगे लाल जो गेंद है दोस्तों, लाल गेंद 3 है और काली गेंद दोस्तों 5 है। तो लिख देंगे काली गेंद जो है 5, यानी काली गेंद 5 है और लाल गेंद दोस्तों कितने हैं, लाल गेंद 3 है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों कुल गेंद कितनी हुई, पहले ये लिख लेंगे कुल गेंद कितनी हुई। तो कुल गेंद है ना, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 3 हो जाएगी लाल और 5 हो जाएगी काली। तो कुल गेंद कितनी हुई दोस्तों, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8। हमने कुल गेंदों की संख्या 8 लिख रखी है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, पहला सवाल में पूछ रहा है कि लाल गेंद हो, यानी लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लिखिएगा दोस्तों लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि कुल गेंद कितनी है दोस्तों, तो कुल गेंद 8 है। अच्छा लाल गेंद होने की, तो लाल गेंद कितनी है दोस्तों, तो 3 है। यहां पर लाल गेंद कितनी है, 3।
तो लिख देंगे 3 बटा का कुल गेंदों की संख्या, यानी 3/8। यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों? 3/8 होगा। अब पूछ रहा है क्या दोस्तों? दूसरा भी पूछ रहा है लाल गेंद नहीं हो, इसका मतलब लाल नहीं होगा, तो लाल गेंद नहीं हो, नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों? लाल गेंद नहीं है, इसका मतलब काली होगी। इसका मतलब क्या होगी दोस्तों? काली होगी। तो काली गेंद कितनी है? 5 है। तो लिख देंगे 5/8 कुल गेंदों की संख्या, यानी 5/8, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, किसी कारण से 11 खराब पेन और 121 अच्छे पेन में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिकता निकाली जाती है, यानी यादृच्छिकता के द्वारा निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की, है ना, पेन अच्छा होने की, यानी पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 2014 में पूछा है, फर्स्ट सीटिंग का पेपर है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रायिकता से यहीं से आएगा दोस्तों, 100% गारंटी मैं लेता हूं कि यहीं से क्वेश्चन आपको छपने वाली है बिहार बोर्ड में। तो ध्यान से समझिएगा पूछ क्या रहा है। पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि खराब पेन कितनी है दोस्तों। खराब पेन जो है यहाँ पर 11 दे रखी है, तो आप लिखिएगा पहले खराब पेनों की संख्या, यानी खराब जो है उसको लिखिएगा खराब पेन, खराब पेनों की संख्या। खराब पेन की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। फिर दोस्तों अच्छे पेन कितने हैं? तो लिख देगा अच्छे पेन, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 121 है। कुल पेन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहां पर देखिए कितने खराब दे रखी है? 11 खराब दे रखी है। और अच्छे कितने हैं दोस्तों? 121 अच्छे हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 132 पेन। पूछ क्या रहा आपसे? पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? पेन की अच्छी होने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 121 है, तो लिख दीजिएगा 121 बटा का कुल पेन कितनी है दोस्तों? 132 है। अगर दोस्तों कटेगा तो हम लोग कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये 11 से कट जाएगा, 121, ये भी 11 से कटेगा, 11 से कटिएगा तो 11, 11 कम 11, 11 दूना का 22, यानी 12 बार में 11 बटा का 12 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से भी अचीव कर लिए होंगे। 11 की रही में 121 दोस्तों, और 11 एकम 11 और 11 दूना के 22 कट गया। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलन करिए कि यह पत्ता ए, पहला सवाल में बोल रहा है कि एक इक्का होगा, दूसरा सवाल में बोल रखा है दोस्तों एक इक्का नहीं होगा। यानी बोल रहा है कि इक्का होने की प्रायिकता और इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले ये समझने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों कि इक्का कितने होते हैं। एक ताश के गड्डी में कितने इक्का होते हैं दोस्तों? तो 4 होते हैं। यानी एक गड्डी में दोस्तों कितने इक्के होते हैं? तो 4 इक्के होते हैं। यानी एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों एक इक्के में 4 होते हैं, तो पूरे ताश की गड्डी कितनी होती है दोस्तों? एक ताश की गड्डी कितनी होती है? एक ताश की गड्डी जो होती है दोस्तों,
है ना। एक ताश की गड्डी जो होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, तो उसमें होते हैं 52। टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, यानी उसमें 52 पत्ते होते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इक्का होगा, यानी इक्का होने की प्रयोक्ता, तो लिखिएगा एक इक्का, इक्का होने की प्रयोक्ता, है ना, होने है, होने की प्रयोक्ता, एक इक्का होने की प्रयोक्ता। तो क्या होगा दोस्तों, एक इक्का होने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो इक्का होने की पूछ रहा है ना, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी वो ताश के पट्टों में से खींच कर सॉरी पीस कर खींचेगा दोस्तों, तो हमेशा क्या निकलेगा, इक्का। तो 4 हो जाएगा, क्योंकि चारे वो ताश में से हमेशा निकालना है। तो 4 बट्टा का कुल परिकलन की संख्या यानी 52 है, तो 4 बट्टा का 52, 4 एक कम दोस्तों 4, और 13 चौके 52, यानी 1 बटा का इसका 13 होगा, यानी इक्का होने की प्रयोक्ता 1 बटा का 13। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से भी अचीव कर लिए होंगे। इक्का नहीं होने की प्रयोक्ता, ध्यान समझिएगा, एक इक्का, इक्का नहीं होने की प्रयोक्ता, प्रयोक्ता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 इक्का तो उसमें हमेशा ताश के गड्डियों में रहती ही है, तो इसमें से 4 इक्का कभी भी, 4 इक्का को अगर हम निकाल देंगे दोस्तों, तो बच जाएगा कितने ताश के पत्तों में, तो बच जाएगा 48 पत्ते। कितने बच जाएंगे, 48। अगर हम 4 इसमें से घटा लेते हैं तो 48 बच जाएगा। इसका मतलब कि 48 गो में से अगर हम कोई भी दोस्तों पत्ता निकालेंगे तो क्या इक्का निकलेगा, नहीं ना निकल पाएगा। तो जब इक्का नहीं निकलेगा तो हो जाएगा 48 बटा का 52, यानी इक्का नहीं निकले, कह रहा इक्का नहीं हो, तो नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, पहले ध्यान में रखिए, 52 पत्ते। 52 में दोस्तों 4 इक्के होते हैं, कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। अगर चारों इक्कों को मैं अगर इसमें से निकाल दिया दोस्तों, तो कितने बच जाएंगे गड्डी दोस्तों, 48 के गड्डी हो जाएंगे ना। 48 के गड्डी ऐसे होंगे दोस्तों जिसमें इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होगा, पूछी क्या रहा है, इक्का नहीं होने की, तो 48 बटा का 52। कटता है तो दोस्तों कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये तो कट रहा है दोस्तों कितने बार में, 12 चौ 48, यानी 12 चौ 48, 4 के 12 में, और ये 4 13 चौके 52, कट गया, यानी 12 बटा का दोस्तों 13 हो गया, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अचीव भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल कर रहा है दोस्तों, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों एक सिक्के है और उसे एक बार उछाला जाता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जब भी सिक्का को आप उछालिएगा या तो जीत आएगा या तो पट आएगा। एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं दोस्तों, अगर एक सिक्का की बात की जाए तो एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं, तो एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं। ध्यान से समझिए, मान लीजिए सिक्का है ना, इसमें कितने पहलू होंगे दोस्तों, 2 होंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, मान लीजिए ये हेड है, तो यहां पर मैंने हेड बना रखी है, ठीक है, और इसके पीछे क्या होगा दोस्तों, तो इसके पीछे टेल होगा। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक सिक्का है तो उसमें 2 पहलू होते हैं, ध्यान समझिएगा, एक चित और एक पट। तो संभावित कुल परिमाण कितने होंगे दोस्तों, यानी संभावित परिमाण जो होंगे तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यानी परिमाणों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, तो 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एन यस बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। पूछ क्या रहा है दोस्तों, चित आने की, यानी हेड आने की प्रक्रिया पूछ रहा है। हेड यानी चित आने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, एक बार सिक्का को उछालेंगे तो ये या तो एक ही बार ना हेड आएगा, या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। एक बार सिक्का उछालने से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन घटना कितने हुए दोस्तों, एक हुआ, इसलिए मैंने यहां पर एक रखी है। ध्यान समझिएगा, एच बराबर, एच का मतलब हेड बराबर दोस्तों 1। क्लियर। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी है ना इवेंट्स बराबर हो जाएगा दोस्तों, है ना, एन ई बटा में एन यस। क्लियर। तो हो जाएगा दोस्तों एन ई क्या है, तो एन ई का मान यहां पर देखिए 1 है,
तो 1 लिख देंगे। यन यस क्या है दोस्तों, तो यन यस यहां से देखिए, ध्यान से समझिए, घटना कितने घटे, 2, या तो हेड या तो टेल, तो 2 हुआ तो 2 लिख देंगे, यानी हो जाएगा 1/2। यानी जीत प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, 1/2 होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरी बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 2 वाला वीडियो दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 1 का वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।